अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम काशिफ शेख। चैप्टर नंबर 5 में आज हम लेक्चर नंबर 7 को डिस्कस करेंगे, जो कि प्रीवियस लेक्चर का हिस्सा है, जिसे हमने लाइफ साइकिल ऑफ द बैक्टीरिया फेज कहा था। उसके अंदर हमने बैक्टीरिया फेज के बारे में डिस्कशन की थी, उसके हेड, उसका टेल, उसके कॉलर, उसके ट्यूब के बारे में बात की थी, डिस्कस कर डीएनए के बारे में बात की थी। और लाइटिक साइकिल में हमने एक पूरी तफसील पढ़ी थी कि लाइटिक साइकिल किसे कहते हैं, किस तरह एक बैक्टीरिया फेज, जिसे हम वायरस का नाम देते हैं, फेज वायरस भी कहते हैं, किस तरह वो बैक्टीरिया के अंदर एश्रिकिया कुलाई, जिसे ई कुलाई कहते हैं, उसके अंदर वो दाखिल होता है और किस तरह उसकी मशीनरी को ओवरटेक करता है और किस तरह वो अपनी रेप्लिकेशन का प्रोसेस परफॉर्म करता है। आज हम उसको लाइफ साइकिल को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लाइसोजेनिक को डिस्कस कर लें। तो सबसे पहले मैंने आपको लाइटिक साइकिल का ये बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि उसे हमने मास्टर एंड द स्लेव साइकिल कहा था, यानी कि आका और गुलाम का साइकिल। तो यहाँ पर बेसिकली हम ये कह रहे हैं होस्ट एंड द गेस्ट साइकिल कह रहे हैं, लाइसोजेनिक साइकिल। अब होस्ट यहाँ पर बैक्टीरिया है और जो गेस्ट है वो है बैक्टीरिया फेज, जिसे हम फेज वायरस का नाम भी देते हैं। लाइसोजेनिक साइकिल, बाज़-औक़ात आपने ये मेरी बात अब गौर से सुननी है ताकि आपका पूरा सवाल समझ आ जाए। सबसे पहली बात ये है कि ज़रूरी नहीं होता कि हर दफ़ा जो भी बैक्टीरिया फेज वो बैक्टीरिया में दाखिल हो और जाके कब्जा कर ले, जैसे कि लाइटिक साइकिल में कब्जा कर लिया और सेल को फाड़ कर बाहर निकल आए, डिस्ट्रॉय भी कर दिया, इन्फेक्शन काज कर दी होस्ट के अंदर। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे होता है जैसे कुछ मेहमान आते हैं, वो आपको अपना होने का एहसास दिलाते हैं कि हम आपके ही हैं, आपके साथ हैं, लेकिन वो आपके अंदर से दुश्मन होते हैं, वो आपके अंदर से खोखला कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी वायरस यही काम कर रहा है, बैक्टीरिया फेज वायरस यही काम कर रहा है। वो बैक्टीरिया के अंदर दाखिल हो जाता है और उसके बाद क्या होता है कि बैक्टीरिया खुद रेप्लिकेट होता है। आप सब जानते हैं बाइनरी फिशन बैक्टीरिया के अंदर होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और होस्ट का जो मेज़बान होता है वो मेहमान की खिदमत करता है। तो यहाँ पर जो मेज़बान है वो क्या खिदमत कर रहा है, वो ये खिदमत कर रहा है कि जब वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करेगा तो ऑटोमेटिकली वायरस जो उसके क्रोमोसोम के साथ अटैच हुआ पड़ा है वो भी ऑटोमेटिकली क्या होगा, रेप्लिकेट करता जाएगा और इस तरह उसको सेल को रैप्चर करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इसको स्टार्ट कर लेते हैं। द साइकिल इन विच वायरस कंप्लीट्स इट्स रिप्रोडक्टिव साइकिल विदाउट डिस्ट्रॉइंग इट्स होस्ट सेल इज कॉल्ड द लाइसोजेनिक साइकिल। ये बात यहाँ पर बताई जा रही है कि ऐसा साइकिल है, ऐसा रिप्रोडक्शन का तरीकाकार है जिसके अंदर वायरस कंप्लीट से रिप्रोडक्टिव साइकिल अपने अमले तौलीद को, अपनी नस्ल को कंप्लीट करता है विदाउट डिस्ट्रॉइंग इट्स होस्ट सेल इज कॉल्ड द लाइसोजेनिक साइकिल, बगैर उसको नुकसान पहुंचाए। देखें, मुनाफकत यहाँ पर वायरस कर रहा है जो कि गेस्ट बन के आया है और उसको रियलाइज करवा रहा है बैक्टीरिया को, मैं आपका गेस्ट हूं, मैं आपका साथ दूंगा, आपके साथ रहूंगा, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन अंदर ही अंदर उसे खोखला करता जा रहा है। उसके डीएनए के साथ, क्रोमोसोम के साथ अटैच होकर बैक्टीरिया के अपनी आबादी को खुद ही बढ़ाता रहता है विदाउट अंडरस्टैंडिंग द एनीथिंग, बगैर कुछ सोचे समझे बैक्टीरिया भी उसकी क्या करता है, अंदर मदद करता रहता है, क्योंकि मेजबान का काम होता है मेहमान की खिदमत करे। तो यहाँ पर यही बात बताई जा रही है, द साइकिल इन विच वायरस कंप्लीट द रिप्रोडक्टिव साइकिल विदाउट डिस्ट्रॉइंग इट्स होस्ट सेल इज कॉल्ड द लाइसोजेनिक साइकिल। द साइकिल कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग स्टेप। कुछ स्टेप है यहाँ पर। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है इस सवाल का आज का, जो फॉर्मेशन ऑफ द प्रोफेज। व्हाट इज प्रोफेज? प्रोफेज क्या चीज़ है? प्रो पहले, फेज का मतलब वायरस होता है कि वायरस बनने से पहले वो आकर क्रोमोसोम के साथ अटैच होता है, फिर रेप्लिकेट होकर वायरस बनता है, इसलिए यहाँ पे प्रो का लफ्ज यूज किया गया है। द वायरल डीएनए डज नॉट टेक ओवर द कंट्रोल ऑफ द होस्ट मशीन। जरूरी नहीं होता कि हर कोई आके कब्जा ग्रुप बन जाए, जरूरी ये भी बात नहीं होती कि हर वायरस आके तबाही मचा दे अंदर आके बैक्टीरिया के। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ पे जो वायरल डीएनए है वो आकर तबाही नहीं मचा रहा है, बल्कि ना ही वो होस्ट की मशीनरी को काबू कर रहा है, बल्कि वो आकर उसके क्रोमोसोम के साथ अटैच हो रहा है, क्योंकि उसे जानता है क्योंकि बैक्टीरिया ने रेप्लिकेट होना है, बाइनरी फिशन के जरिए उसने आगे बढ़ना है, तो ऑटोमेटिकली मैं भी आगे बढ़ता
जाऊंगा। तो यहाँ पे प्रोफेज की डायग्राम भी मैं आपको समझाता हूँ और प्रोफेज को भी डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द प्रोफेज? द वायरल डीएनए इज इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है साथ आके मिल जाना इनटू द बैक्टीरिया क्रोमोसोम। फेज एट दिस प्रोसेस नोन एज द लाइसोजेनी। अब लाइसोजेनी क्या है, प्रोफेज क्या चीज है, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं डायग्राम की मदद से। यहाँ पर आप देखें कि सेल वॉल रैप्चर हो चुकी है, सेल मेम्ब्रेन रैप्चर हो चुकी है और वायरस का डीएनए जो है वो बैक्टीरिया के अंदर दाखिल हो चुका है और जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है उसके साथ आकर ये अटैच होगा। यहाँ पर आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर क्रोमोसोम जो बैक्टीरिया का है उसके साथ आके वायरस का डीएनए भी आके अटैच हो गया है। इस हम इनकॉर्पोरेशन को, साथ मिलने को हम प्रोफेज का नाम देते हैं। तो यहाँ पर यही बात बताई जा रही है, द वायरल डीएनए इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द बैक्टीरियल क्रोमोसोम। फेज एट दिस प्रोसेस नोन एज द लाइसोजेनी। इसको हम लाइसोजेनी का नाम देते हैं। लाइसोजेनिक बैक्टीरिया आर द रेजिस्टेंट टू द इन्फेक्शन बाय द सेम और रिलेटेड फेजेस। ये बहुत अहम बात यहाँ पर बताई जा रही है। ये तो ऐसे ही हो गया जैसे आप किसी चीज पर कब्जा कर लेते हैं तो आपका भी दुश्मन कब्जा करने के लिए आ जाता है। आप ऑलरेडी कब्जा करके बैठे हैं तो आप रेजिस्टेंस काज करेंगे। जब एक वायरस बैक्टीरिया के अंदर जाकर हमला कर रहा है, उसके साथ लग गया है, अब वो मजीद आने वाले वायरस को रेजिस्टेंट करेगा कि भाई ये मेरा हिस्सा है, यहाँ पर मैंने रेप्लिकेशन स्टार्ट करनी है, मैं इसका गेस्ट बन चुका हूं, तुम कहीं और जाओ। तो बैक्टीरिया को कहता है इसको रेजिस्ट करवाओ, इसको अंदर आने नहीं देना, मैं तुम्हारा गेस्ट हूं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इसलिए यहाँ पर यह बात बताई जा रही है, लाइसोजेनिक बैक्टीरिया द रेजिस्टेंट टू द इन्फेक्शन बाय द सेम और रिलेटेड फेजेस। रिलेटेड फेजेस का मतलब होता है T2, T4, T6, जो आपको मैंने कल भी बात बताई थी कि जुफ्त तादाद वाले जो हैं वो ज्यादा समझे गए हैं, स्टडी उन्हें ज्यादा किया गया है, तो इस तरह ये दूसरे वायरस को अंदर नहीं आने देता। तो इसके स्टेप हैं जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला स्टेप है जिसे हम कहते हैं रेप्लिकेशन। अब रेप्लिकेशन में बेसिकली होता क्या है, जहां भी रेप्लिकेशन आएगी इट्स मीन के रिप्रोडक्शन हो रही है। देखें, बैक्टीरिया ने भी अपनी रिप्रोडक्शन करनी है और वायरस ने भी अपनी रिप्रोडक्शन करनी है, लेकिन बैक्टीरिया ने तो अपनी मशीनरी यूज करनी है और जबकि वायरस जो साथ मिल चुका है उसने बैक्टीरिया के साथ खुद ही रेप्लिकेट होते जाना है। तो ड्यूरिंग द लाइसोजेनी, जिसे प्रोफेज कह रहे हैं, स्टेज कह रहे हैं, द बैक्टीरियम कंटिन्यू टू लिव एंड रिप्रोड्यूस नॉर्मली। चुप करके बैक्टीरिया के क्रोमोसोम के साथ अटैच है, अपनी आबादी बढ़ाता जा रहा है, क्योंकि बैक्टीरिया भी अपनी आबादी बढ़ाता जा रहा है। यहाँ पर बताई जा रही है बात, वायरल डीएनए बीइंग द पार्ट ऑफ द बैक्टीरिया क्रोमोसोम। जो वायरस का डीएनए है वो हिस्सा बन चुका है, किसका हिस्सा बन चुका है? बैक्टीरिया क्रोमोसोम का। पासिस टू ईच डॉटर सेल, हर एक नई नस्ल में वो ट्रांसफर होगा। आफ्टर जनरेशन, जैसी जनरेशन बनती जाएगी बैक्टीरिया भी रिप्रोड्यूस होता जा रहा है, वायरस भी साथ साथ रिप्रोड्यूस होता जा रहा है। अब इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। अब यहां पर आपको डायग्राम वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है नीचे, जहां पर आपको एक बैक्टीरिया नजर आ रहा है जो कि उसके अंदर बाइनरी फिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, उसके अंदर एक डॉटर सेल बन चुका है और यहाँ पर आप देखें तो 1 से 2 सेल बन रहे हैं। जब बैक्टीरिया जो है वो रेप्लिकेट हो रहा है तो साथ साथ जो वायरस का डीएनए है वो भी साथ साथ रेप्लिकेट हो रहा है, क्योंकि वो इनकॉर्पोरेट हो चुका है। प्रोफेज पहले बनी है, उसके बाद क्या हुआ है कि बैक्टीरिया ने अपने आप रेप्लिकेशन स्टार्ट की और साथ साथ वायरस भी अपने आप को रेप्लिकेट करता जा रहा है। तो याद रखिएगा, हमने यहाँ पे डायरेक्ट रेप्लिकेशन स्टार्ट किया है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे लैंडिंग तो हुई नहीं, यहाँ तो अटैचमेंट हुई नहीं, पेनिट्रेशन हुई नहीं। तो याद रखिएगा बेटा जी, यहाँ पर पहले 3 स्टेप वही हैं, लेकिन हमने यहाँ से डायरेक्ट बात शुरू की है, क्योंकि हम लाइटिक साइकिल को पढ़ आए थे। वहाँ पर हम देख आए थे कि किस तरह लैंडिंग हुई थी, किस तरह अटैचमेंट हुई थी, किस तरह पेनिट्रेशन हुई थी, किस तरह इंजेक्शन की तरह डीएनए को अंदर डाला गया था, बैक्टीरिया के अंदर डाला गया था। तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट रेप्लिकेशन स्टार्ट की है एज अकॉर्डिंग टू द बुक, हम इसको फॉलो कर रहे हैं। तो अगर आप लिखना चाहें अकेले से आज लाइसोजेनिक, तो आप वही 3 स्टेप इजीली आप इसके अंदर अटैच कर सकते हैं। लेकिन अगर पूरा लिखा जाए तो आपने यहीं से स्टार्ट करना है इस सवाल को। तो नेक्स्ट और आखिरी टॉपिक हम इसका देख लेते हैं। रेप्लिकेशन के बाद हम नेक्स्ट जो देखेंगे वो है इंडक्शन। यहाँ पर आपको बताई जा रही है इंडक्शन क्या चीज होती है। इंडक्शन का मतलब होता है कि बैक्टीरिया के क्रोमोसोम का वायरस से अलहदा हो जाना, यानी कि जब एक ऐसी कंडीशन क्रिएट होगी तो वायरस खुद ब खुद ही अलहदा हो जाएगा बैक्टीरिया से, और बैक्टीरिया से अलहदा होने से द लाइसोजेनिक साइकिल इज कन्वर्टेड इनटू लाइटिक साइकिल। तो रीएक्टिवेशन ऑफ द वायरस, इसका मतलब है वो दोबारा रीएक्टिवेट करेगा अपने आप को और लाइटिक साइकिल में कन्वर्ट हो जाएगा। और लाइटिक साइकिल जो सेल को डिस्ट्रॉय करता है, अपनी आबादी को 25 मिनट में जो है वो क्या करता है, वो 200
बैक्टीरियोफेज को पैदा करता है, जिससे वॉल्यूम ऑफ द बैक्टीरिया सेल इंक्रीज हो जाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि बैक्टीरियल का जो सेल होता है वो रैप्चर हो जाता है, और जिससे 200 वायरस एक साथ निकलते हैं, जिससे इन्फेक्शन काज होता है। इंडक्शन में क्या कह रही है, समटाइम द वायरल डीएनए डिटैच इसका मतलब होता है अलहदा हो जाना फ्रॉम द क्रोमोसोम ऑफ द होस्ट एंड द लाइटिक साइकिल स्टार्ट, और इस तरह वो लाइटिक साइकिल स्टार्ट कर देता है। यानी कि यहाँ पर बताई ये जा रही है बात, जरूरी नहीं है ये बात बेटा जी कि वो लाइटिक साइकिल ही करे, वो लाइसोजेनिक साइकिल भी कर सकता है, और लाइसोजेनिक के बाद लाइटिक साइकिल भी कर सकता है। जब वो लाइसोजेनिक से अलहदा हो गया, क्योंकि लाइसोजेनिक में आबादी स्लो बढ़ती है, बैक्टीरिया 20 से 25 मिनट में 2 बनते हैं, जबकि जो वायरस है वो 25 मिनट में 200 बन जाते हैं। तो इसलिए वो कब अलहदा होता है, जब दिस प्रोसेस कॉल्ड इंडक्शन, वो बैक्टीरियल के क्रोमोसोम से जब अलहदा होता है। इसको हम आगे लाइफ साइकिल में भी डिस्कस करेंगे। तो लाइफ साइकिल में जाने से पहले बेटा ये याद रखना आपने, ये आपको लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल आपको कंप्लीटली अच्छी तरह से थ्योरेटिकली आना चाहिए, क्योंकि जब हम डायग्राम को देखें तो ऑटोमेटिकली हमें सारी चीज समझ आ जाएगी। इंडक्शन एंड स्पॉन्टेनियस और इन्वायरमेंटल इंड्यूस एक्सीशन, अलहदा हो जाना, खुद ब खुद अलहदा हो जाना माहौलियाती तौर पर, यानी कि या तो बैक्टीरिया जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है इसलिए वो अलहदा हो जाएगा, एंटीबायोटिक्स वो क्या कर रही है उसको नुकसान पहुंचा रही है, और द प्रोफेज उससे अलहदा हो जाएगी फ्रॉम द बैक्टीरियल क्रोमोसोम से। प्रोफेज किसे कहते हैं, वो वायरस का डीएनए जो बैक्टीरिया के क्रोमोसोम के साथ अटैच था आकर, उससे हम प्रोफेज कहते हैं। द फेज विच कॉज लाइसोजेनी, ऐसी फेज, ऐसा वायरस जो कि लाइसोजेनी प्रोफेज काज करता है, उसे हम टेम्परेट और लाइसोजेनिक फेज कहते हैं। ये इन्फेक्टियस फेज नहीं होती, इसके अंदर नॉर्मली ग्रो करता है बैक्टीरिया। तो स्टूडेंट ये बात आपने याद रखनी है, ये हमने लाइसोजेनिक साइकिल पढ़ा, ये इस चैप्टर का सबसे अहम तरीन सवाल है, इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है। मैंने आपको तफसील के साथ एक एक लाइन आपको विद ट्रांसलेशन मैंने आपको समझाई है, इसलिए मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ आपको, ताकि आपको ईजिली हर चीज़ समझ आए और आपको थोड़ा याद करना पड़े और अच्छा याद करना पड़े। तो हम इस डायग्राम को डिस्कस करते हैं, इसकी लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल को जहन में रख के आपने इस डायग्राम को समझना है। तो स्टूडेंट ये डायग्राम आपकी बुक में ही बनी हुई है, आपने बुक को डायग्राम को ओपन करके इस बात को समझना है। यहाँ पर ऊपर लाइटिक साइकिल दिखाया जा रहा है, नीचे लाइसोजेनिक साइकिल दिखाया जा रहा है, इतना हिस्सा लाइसोजेनिक साइकिल है और ये सारा आपका जो है ये लाइटिक साइकिल शो कर रहा है। तो यहाँ पर अगर स्टार्ट में हम शो करें तो कल भी हमने ये बात बताई थी कि ये जो बैक्टीरिया है इसका नाम है एशरिकिया कुलाई, ई कुलाई बैक्टीरिया है, और यहाँ पर आप देखें तो सारे के सारे वायरस फेज वायरस या बैक्टीरिया फेज इंटर नहीं होते, बल्कि कुछ बैक्टीरिया का कुछ वायरस का जो डीएनए वो इंजेक्ट होता है। सारे के सारे वायरस एक ही बैक्टीरिया सेल के इंटर नहीं होते, क्योंकि रिसेप्टर साइट लगी होती हैं। तो यहाँ पर हमने कल भी ये बात पढ़ी थी, 1-2 स्टेप आपका शो कर रहा है कि एड्सॉर्प्शन का मतलब अटैच होना है किसी सरफेस के साथ, एंड पेनिट्रेशन का मतलब डीएनए को इंजेक्ट करना। फेज इज एब्जॉर्ब्ड टू रिसेप्टर साइट, वो जाके अटैच हो गया है रिसेप्टर साइट पर और वहां पर उसने वीक लिंकेज बनाया है। मैं आपको बार बार रिपीट भी करूंगा सारी चीजें लाइटिक साइकिल की। बैक्टीरिया सेल के साथ जाके लिंकेज बनाई उसकी टेल ने, और वहां पर एक एंजाइम था जिसे लाइसोसोम थे, जिन्होंने एंजाइम रिलीज किया, उसने सेल वॉल को डिस्ट्रॉय किया, सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय किया और उसके बाद इंजेक्ट कर दिया डीएनए को। यहाँ पर ये जो डीएनए जो है वो यहाँ पर आपको ये डार्क कलर नजर आ रहा है, तो बेसिकली ये आकर अटैच हो गया है किसके साथ, ये क्रोमोसोम के साथ अटैच हो गया है, इसे प्रोफेज कहते हैं हम। उसके बाद क्या होगा, लाइटिक साइकिल स्टार्ट हो गया है। लाइटिक साइकिल में आप देखें तो यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि इसने कंट्रोल हासिल कर लिया, तमाम के तमाम जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया इसने, और उसे मजबूर किया जा रहा है कि तुमने अब मेरा ही यानी कि वायरल डीएनए बनाना है, वायरल प्रोटीन बनानी है। द सिंथेसिस में ये बात बताई जा रही है, द फेज डीएनए डायरेक्ट्स द सेल्स मेटाबॉलिज्म टू प्रोड्यूस वायरल कंपोनेंट्स प्रोटीन्स एंड कंप्लीट ऑफ कॉपीज ऑफ द फेज डीएनए। तो यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि यहाँ पर इसने कब्जा कर लिया आकर, और यहाँ पर इसको मजबूर किया जा रहा है कि फेज डीएनए मेटाबॉलिज्म तुमने मेरा ही करना है। बैक्टीरिया को फेज वायरस कह रहे हैं कि तुमने मेरे ही डीएनए बनानी है, मेरी प्रोटीन बनानी है। तो एम्प्टी फेज यहाँ पर आप देखें तो हेड बनना शुरू हो गया है, यहाँ पर आप देखें तो और ज्यादा पीसेस बनना शुरू हो गए, टेल कॉलर वगैरह बनना शुरू हो गया, हेड्स एंड प्लेस पीसेस ऑफ फेज डीएनए बनना शुरू है, डीएनए भी बनना शुरू हो गया है, हेड बनना शुरू हो गया। यहाँ पर आप देखें हेड कंप्लीट हो गया, हेड के अंदर डीएनए मौजूद है। तो यहाँ पर हेड्स एंड द पैक्ड विद द डीएनए, आपने हेड बना लेना है, हेड के अंदर आपने डीएनए इंसर्ट कर
देना है। और इसके बाद देखें कॉलर, शीट एंड अ बेस प्लेट हैव बीन अटैच टू द हेड, ये हेड के साथ हर चीज़ अटैच हो गई है। यहाँ पर जो पिछली डायग्राम हमने देखी थी लास्ट लेक्चर में, वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं, उससे मुताबिक ये डायग्राम बना सकते हैं। यहाँ पर आप देखें हेड बन गया है, हेड के अंदर डीएनए है, डीएनए ये कॉलर है, कॉलर की ये टेल है और ये बेस प्लेट है। अभी टेल नहीं बनी, यहाँ पर टेल फाइबर है एडिड लास्ट, उसको बाद में बनाया जाता है। और जब वो बन जाती है तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि एक बैक्टीरियल सेल जो कि ऐसा था अब वो फट चुका है, क्योंकि 25 मिनट का दुरानिया गुजर चुका है। और 25 मिनट में क्या हुआ है कि इसके अंदर 200 बैक्टीरियोफेज पैदा हुए हैं, जिससे सेल का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है। वॉल्यूम इंक्रीज करने के बाद सेल का कंट्रोल खत्म हो गया है और इससे क्या होगा, वो फट जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, रैप्चर हो जाएगा सेल। और बैक्टीरियोफेज जो आपको बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस तरह के आपने 3-4 बना के इसको शो कर देना है कि बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। और जिसके नतीजे में अब ये किसी दूसरे बैक्टीरिया के ऊपर जाएंगे, जैसे कि यहाँ इसी को हम समझ लेते हैं दूसरा बैक्टीरिया, कि ये आकर दोबारा इसी बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया पे जाएगा। इस तरह 200 अलग बैक्टीरिया पे जाके अटैच होंगे और इस तरह वो अगले 20 मिनट में अपनी कई हजारों आबादियों को बढ़ा लेंगे। तो इस तरह वायरस की आबादी बढ़ती है, इसे हम लाइटिक साइकिल कहते हैं। बाज़ का लाइटिक साइकिल से कन्वर्ट हो जाता है लाइसोजेनिक साइकिल। ये प्रोफेज है जिसके अंदर वायरल डीएनए क्रोमोसोम को बैक्टीरियल के साथ आके अटैच हो गया है। और यहाँ पर देखें तो आपके सामने जो प्रोफेज दिखाई दे रही है, प्रोफेज डीएनए इनसाइड इटसेल्फ एज अ प्रोफेज इनटू बैक्टीरियल क्रोमोसोम प्रोफेज, जिसके इनकॉर्पोरेट हो जाना डीएनए का वायरल का बैक्टीरिया क्रोमोसोम के साथ। फेज इज रेप्लिकेटेड अलोंग विद द बैक्टीरियल डीएनए। जो फेज का मतलब क्या होता है, फेज का मतलब वायरस का नाम लिया जा रहा है, जिसको बैक्टीरिया फेज कहते हैं। वो अपनी आबादी बढ़ा रहा है अलोंग विद द बैक्टीरियल डीएनए के साथ बिफोर द बाइनरी फिशन। मैंने आपको प्रीवियस अभी पेज पर मैंने आपको डायग्राम दिखाई थी कि बैक्टीरिया बाइनरी फिशन कर रहा है। यहाँ पर आपने आधा हिस्सा जो है वो नीला शो करना है और आधा हिस्सा आपने मार्कर को शो करना है, ताकि ये शो हो कि कुछ क्रोमोसोम जो है वो बैक्टीरिया के हैं और बाकी डीएनए जो है वो किसका, वायरस का है। इस तरह बाइनरी फिशन हो रही है। बाइनरी फिशन में 2 बनते हैं बैक्टीरिया, ये 2 बैक्टीरिया बने हैं, साथ साथ क्या हो रही है, या साथ साथ आपके वायरल भी रेप्लिकेट हो रहा है। यहाँ पर आपने उसी तरह इतना हिस्सा एक चांद की पहली तारीख की तरह बनाना है नीले रंग का, और मार्कर के साथ आपने इसको डार्क कर देना है ताकि ये शो हो कि इसके साथ वायरल डीएनए अटैच हुआ है। तो इनडेफिनेट सेल डिवीजन हो जाती है। यहाँ पर बाज़ के सेल भी अपने आप को डिवाइड कर रहे हैं बगैर सोचे समझे। बैक्टीरियल सेल के साथ साथ वायरल डीएनए भी अटैचमेंट कर रहे हैं। बाइनरी फिशन, ईच सेल हैज द फेज डीएनए इनकॉर्पोरेटेड ऑफ द डीएनए। हर सेल के अंदर ये 2 बनेंगे सेल बैक्टीरिया के, हर सेल के अंदर फेज डीएनए का मतलब बैक्टीरियोफेज या वायरस का डीएनए मौजूद होगा, इनकॉर्पोरेटेड होगा डीएनए के साथ। और बाज़ का ये किसी कंडीशन के तहत, इन्वायरमेंटल कंडीशन के तहत ये बैक्टीरिया जब डिस्ट्रॉय हो रहा होता है तो ये क्या होता है, ये वायरस का डीएनए जो इससे अलहदा हो जाता है, जिसे हम इंडक्शन कहते हैं। अलहदा होने के बाद वो दोबारा लाइटिक साइकिल में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट, ये हमारी सिंपल सी डायग्राम है। अगर आपको थ्योरेटिकली बैक्टीरियल फेज का लाइफ साइकिल लाइटिको लाइसोजेनिक समझ आ जाती है तो इसको समझना बहुत सिंपल है, इस डायग्राम को समझना। तो आपने इस सवाल को अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि हमारे पास आगे 2 से 3 सवाल रह गए हैं। इसी वीक में हमारा एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अब तक के लिए इतने ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।